वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 17 जनवरी और 17 जनवरी 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रदेश में प्रधानमंत्री द्वारा पीएम श्री योजना की शुरुआत, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव में मिस्टर बीकाणा का खिताब और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन। इनकी चर्चा पूरे विस्तार से पूरे बूस्टर डोज के साथ करेंगे। डेली रोज 8:15 पर आपको क्लास मिलती है। संडे के दिन वीकली और मंथली क्लास आपको मिलती है। तो स्टार्ट करें नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल की आज इंपॉर्टेंट क्लास। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। और मैं शिव गेदर आपके सामने रोज आपको करंट अफेयर्स की क्लास श्रीगंगानगर का ये आपको श्रीगंगानगर के रावला तहसील के खानोवाली गांव से लगातार आपको प्रसारित किया जा रहा है। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को एक बार रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा था 8वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया अवार्ड किसे दिया जाएगा? के सच्चिदानंद जी को। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने 15 जनवरी 2023 से हर घर पंचायत अभियान का शुभारंभ कहां से किया? तो पुनखर गांव अलवर से। फिर हमने पढ़ा देश में पहली बार राइट टू साइट विजन के उद्देश्य के साथ अंतः नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान। और मिरासी व भिस्ती समुदाय के 2000 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष किस योजना के तहत छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी? उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। और फिर हमने पढ़ा दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज गंगा विलास ये बनाया था राज सिंह जी ने, और राज सिंह जी कहां के हैं? भरतपुर के। फिर हमने क्या पढ़ा? राजस्थान के कितने न्यायिक क्षेत्रों में लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम का शुभारंभ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल ने किया? और नए न्यायाधीश भी राजस्थान के हाईकोर्ट में नियुक्त किए जा चुके हैं, उनकी चर्चा हम कल करेंगे। और राजस्थान के किस जीआई टैग वस्तु का आईपीओ लॉन्च किया गया? बीकानेरी भुजिया। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक में कितने नगरीय निकायों में आयोजित होंगे? 240। और कोटा में सुपोषित माह अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ कब हुआ? 17 मई 2022 को। और मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना का नोडल विभाग सामाजिक व न्याय अधिकारिता विभाग। तो इतने 10 प्रश्न हमने कल पढ़े थे। क्विज भी आपको टेलीग्राम पे मिल गई, पीडीएफ भी आपको मिल गई। नया टेलीग्राम जितने भी 3 टेलीग्राम चैनल है ज्वाइन करें। एक नानक क्लासेस शिव सर जिसपे रोज 9 बजे आपको क्विज मिलती है। जैसे आज सुबह सुबह ही आपको विद्यार्थी कल्याणकारी योजना और राजस्थान की कल्याणकारी योजना संबंधित कम से कम 30-40 प्रश्न मिले हैं। स्टार्ट करें आज की क्लास। एक बार सेशन को लाइक शेयर जरूर करें। तस्वीर आपके सामने है, देख सकते हो किनकी है। कम से कम 7 से 8 पूरी डिटेल के साथ प्रश्न है, तो आपका समय मैं जाया नहीं करूंगा। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किस दुर्ग में 9वीं से 10वीं शताब्दी की खोई हुई नटराज प्रतिमा पुनः सौंपी है? जी बिल्कुल, नटराज। आपने छोटे होते थे जब एक ज्योमेट्री बॉक्स देखा उस पर नटराज की प्रतिमा, नटराज किसको कहते हैं? भगवान शिव को। तो 9वीं और 10वीं शताब्दी की खोई हुई नटराज यानी वो कब बनी थी? नटराज की मूर्ति यानी वो मंदिर में कब स्थापित हुई थी? 9वीं व 10वीं शताब्दी में। और ये काल था गुर्जर प्रतिहार काल। उस काल की एक मूर्ति थी जो 1998 में चुरा ले गया था कोई। ठीक है, तो उसकी डिटेल पढ़ेंगे। किस दुर्ग में 9वीं व 10वीं शताब्दी की खोई हुई नटराज प्रतिमा पुनः सौंपी गई? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। गंभीरी और बेड़च नदी के किनारे। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले में पुरातत्व विभाग के अधिकारी को 9वीं से 10वीं शताब्दी की नटराज प्रतिमा सौंपी, यानी भगवान शिव की प्रतिमा। ये प्रतिमा 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच की है, यानी गुर्जर प्रतिहार कालीन है। जिसे चित्तौड़गढ़ जिले के बाड़ोली स्थित शिव मंदिर से 1998 में चुरा ले गया। अब देखो, भगवान की मूर्ति चुरा ले जाते हैं, लोगों को डर नहीं लगता? आप हिसाब लगाओ दुनिया में क्या कुछ हो सकता है। पेपर चुराना तो आसान सी बात है, मूर्ति चुरा लेते हैं, भगवान की मूर्ति को ही चुरा लेते हैं। साहब लगा उनके हाथ तक नहीं कांपते, वो चुरा ले जाते हैं और बेच देते हैं। तो हर एक चीज से सतर्क रहना पड़ेगा कि भगवान को ही नहीं छोड़ते तो अपने तो चीज ही क्या है। तो हर खुद को अलर्ट रहना पड़ेगा। हमें भी ये सिस्टम है। लंबी कानून प्रक्रिया के बाद वर्ष 2020 में इस प्रतिमा को लंदन के एक निजी संग्रहालय से भारत लाने में कामयाबी मिली, यानी 1998 में चुरा ली और चलती चलती वो लंदन पहुंच गई और एक कानूनी प्रक्रिया चली और 2020 में इसे भारत में लाया गया। और अब ये मूर्ति जहां स्थापित थी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, वहां वापस पुनः लौटा दी गई है। तो ये क्योंकि केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री हमारे कौन है? अर्जुन राम मेघवाल जी, उनके द्वारा सौंपी गई। तो ये तस्वीर ये बीकानेर से सांसद है। कहां से? बीकानेर से सांसद है। तो उत्तर क्या आ जाएगा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अगला प्रश्न देखो, बूस्टर डोज देख लो अर्जुन राम जी मेघवाल के बारे में। अर्जुन राम मेघवाल संसदीय मामले राज्य मंत्री और बीकानेर से लोकसभा सांसद हैं।
और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अर्जुन राम मेघवाल जी ने अपने राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र को अपनी 2 पुस्तकें दिव्य पथ दाम्पत्य का और एक सफर हम सफर के साथ पुस्तक भेंट की। ताजा पुस्तकें अभी भेंट की थी, अभी शायद दिसंबर महीने में। दिव्य पथ दाम्पत्य का, एक सफर हम सफर के साथ, ये कलराज मिश्र को सौंपी। किसने? अर्जुन राम मेघवाल ने। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट होगी किसकी पुस्तक है। और एक बीकानेर में 10 दिवसीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी 2022 का शुभारंभ देश के संसदीय मामले और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया। तो ये 3 पॉइंट इनके लिए आगे। बूस्टर डोज आपको देनी जरूरी, आपको मिल गई। दूसरा प्रश्न, देश के केंद्रीय श्रम व रोजगार, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस जिले में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज देखो एक साथ 2 मंत्रियों की चर्चा, हम केंद्रीय मंत्रियों की चर्चा कर रहे हैं। जब हम 17वीं वन रिपोर्ट पढ़ते हैं तो नाम आता है वन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव। ठीक है, इसके साथ साथ ये श्रम व रोजगार केंद्रीय मंत्री भी हैं। और ये आपके सामने इनकी तस्वीर है। कौन है? भूपेंद्र यादव। क्या किया? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं EPFO, जिसको हम कहते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन अलवर के अंदर किया। क्या है देखिए, तो देश के केंद्रीय श्रम और मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी 2023 को राजस्थान के अलवर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा संचालित प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में भिवाड़ी, खुसखेड़ा, टपूकड़ा, कारोली, ये करौली नहीं है, कारोली है, निमराना, बहरोड, गिलोट और खेरथल है। ये इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा संचालित ये औद्योगिक क्षेत्र है। ये नाम पेपर में बहुत बार आता है। खुसखेड़ा किस जिले में? ठीक है, गिलोट किस क्षेत्र में, जहां दूसरा जापानी पार्क है, ये कोरियाई पार्क है साथ में। निमराना प्रथम जापानी पार्क है। बहरोड अलवर के नाम सुने। कारोली औद्योगिक क्षेत्र है। टपूकड़ा, खुसखेड़ा, भिवाड़ी जो विश्व में सबसे ज्यादा प्रदूषित था पिछले साल, तो ये सारे अलवर के अंदर है, ये इसके अंदर आएंगे। क्षेत्रीय कार्यालय अलवर, भरतपुर, धौलपुर जिलों के औद्योगिक और अन्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों की सेवा करेगा। EPFO के प्रबंधन के लिए जयपुर को 2 क्षेत्रीय कार्यालयों अर्थात क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर और क्षेत्रीय कार्यालय अलवर में विभाजित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा। ये जो EPFO है, ये क्या चीज है? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा स्थापित एक संवैधानिक संगठन है और इसकी स्थापना 1951 में एक अध्यादेश के द्वारा की गई थी। ठीक है, और ये देश का सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा संगठन है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये पूरी डिटेल आपको याद रखना। अब देनी आपको बूस्टर डोज पड़ेगी, क्योंकि अब ऐसा समय आ गया है, ऐसा सिस्टम आ गया है कि हर चीज में बूस्टर डोज नहीं तो फिर काम नहीं करेगा। तो क्या है बूस्टर डोज आज की? क्या पढ़ेंगे बूस्टर डोज के अंदर? राजस्थान के 4 सांसद केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल है। अभी शायद वन रक्षक में प्रश्न आया था भूपेंद्र सिंह यादव का कि वर्तमान में किस पद पे है। राजस्थान के 4 सांसद केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल है। एक तो है भूपेंद्र यादव, कैबिनेट मंत्री है ये। पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन, श्रम व रोजगार मंत्रालय है और राजस्थान से राज्यसभा सांसद है। पॉइंट नोट हो गया। दूसरा, गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति संसाधन मंत्री है, जोधपुर से लोकसभा सांसद है। अर्जुन राम मेघवाल संसदीय मामले राज्य मंत्री है, संस्कृति मंत्री है, साथ में बीकानेर से लोकसभा सांसद है। कैलाश चौधरी कृषि मंत्री राज्य मंत्री है, ये देश में जैसलमेर बाड़मेर से लोकसभा सांसद है। ठीक है, तो 1 2 3 4 राजस्थान के मंत्री हैं। ठीक है, राजस्थान से 4 सांसद ऐसे हैं चाहे वो लोकसभा राज्यसभा के जो मंत्री हैं। और एक याद रखना, अश्विनी वैष्णव है अपने राजस्थान के है देश में रेल मंत्री है, लेकिन उड़ीसा से राज्यसभा सांसद है। तो ये पॉइंट याद रखना अच्छे तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तीसरा प्रश्न, 13 से 15 जनवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर में मिस्टर बीकाना का खिताब किसने जीता? अब इतने दिन हम पढ़ा 13 से 15 और कल जैसे ही मतलब मिस्टर बीकाना और मरवन घोषित किया गया, अपने प्रश्न बना दिया। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर मिस्टर बीकाना का खिताब जीता रविंद्र जोशी ने। ठीक है, रविंद्र जोशी ने। भरत वोहरा कौन है? सुंदर राठौड़ कौन है? श्याम सुंदर स्वामी कौन है? जल्दी से कमेंट करके बता दो। मिस्टर बीकाना याद रखना, क्या मिस्टर बीकाना का खिताब किसने जीता? रविंद्र जोशी। देखिए डिटेल 13 से 15, एक तो तारीख याद रखना, 13 से 15 जनवरी 2023 अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर, मिस्टर बीकाना का खिताब जीता रविंद्र जोशी ने और मिस मरवन बनी कोमल सिद्ध।
कोमल सिद्ध, मिस मरवण, मिस्टर बिकाना, रविंद्र जोशी, दोनों पॉइंट हो गए। अब ऑप्शन में था भरत बोहरा, ये पिछली साल जो मरु महोत्सव हुआ था ना उसमें मिस्टर पोखरण 2022 चुने गए थे। सुंदर राठौड़ जो 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का डिजाइन तैयार किया था। श्याम सुंदर स्वामी बीकानेर निवासी है, पेरा तीरंदाज है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और शौकत उस्ता अभी ताजा पढ़ा था, बीकानेर के ऊंट की खाल पर स्वर्ण नक्काशी के लिए प्रसिद्ध बीकानेर की उस्ता आर्ट के क्षेत्र में उस्ता कलाकार और शौकत उस्ता को राष्ट्रपति पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया। तो सारे पॉइंट मैंने आपके क्लियर कर दिए। अब चाहते हो तो बूस्टर डोज दे देता हूं, क्योंकि आजकल ठंड इतनी ज्यादा, इतनी बर्फ जम रही है कि तुरंत आपको कुछ ना कुछ चाहिए, इसलिए ये लो बूस्टर डोज। और बूस्टर डोज में पढ़ेंगे हम बीकानेर से ये कुछ महोत्सव की चर्चा करेंगे सारी। एक तो बीकानेर की बात आई है तो बीकानेर आईजी रेंज पहला ईओपी पुलिस रेंज कार्यालय बनेगा, क्योंकि कुछ प्रश्न पूरी डिटेल से बताने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि टोटल 9 आईजी रेंज है ना राजस्थान में, 10वां अभी भिवाड़ी बनेगा। तो इसमें बीकानेर आईजी रेंज पहला ईओपी पुलिस रेंज कार्यालय, नहीं सारा डिजिटल हो रहा है सिस्टम में, कागजों का काम खत्म हो रहा है सारा। जैसे हमने जयपुर वो पढ़ा था। 15 जनवरी 2023 को पर्यटन विभाग द्वारा हवा महल फेस्टिवल का आयोजन किया गया। सारे महोत्सव बता रहा हूं जो अभी अपडेट में, क्योंकि ये सारी सुजस की रिपोर्टें और मैं आपको सारी बता रहा हूं, क्योंकि इनमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। 14 से 30 जनवरी 2023 राज्य पशुपालन विभाग द्वारा पशु कल्याण पखवाड़ा बनाया जा रहा है, पखवाड़ा यानी 15 दिनों वाला। और 14 जनवरी 2023 को जल महल जयपुर में पतंग उत्सव बनाया गया। बिल्कुल अपने कहते हैं ना पतंग महोत्सव कहां का प्रसिद्ध है, जयपुर का। 14 जनवरी मकर संक्रांति विशेष होता है। 12 से 14 जनवरी 2023 को भीलवाड़ा महोत्सव, ये पॉइंट भी याद करना, क्योंकि बहुत हर बार नहीं बनाया जाता, काफी समय बाद भीलवाड़ा महोत्सव बनाया जा रहा है। तो 12 से 14 जनवरी को बनाया गया। और 8 जनवरी 2023 को बांसवाड़ा में माई महोत्सव की शुरुआत हुई थी। और एक इंपॉर्टेंट, रेखता फाउंडेशन द्वारा पहला अंजस महोत्सव जलसो राजस्थान रो का आयोजन 29 से 30 अक्टूबर 2022 को जोधपुर में हुआ। और अभी 19 जनवरी से स्टार्ट होगा जयपुर साहित्य महोत्सव। तो ये महोत्सव की बात आई तो मैंने आपको सारी बता दी। चौथा प्रश्न, राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगजन उत्कृष्टता के लिए अलवर जिले को सम्मानित किया गया, जबकि राज्य स्तर पर किस जिले को सम्मानित किया गया? ये तो पढ़ा था ना 3 दिसंबर को दिव्यांगजन दिवस पर उत्कृष्टता के लिए पूरे देश के अंदर अलवर जिले को सम्मानित किया गया था। लेकिन राज्य स्तर पर अपने जयपुर में भी समारोह हुआ था, उसमें किस जिले को सम्मानित किया गया था? बाड़मेर को। अब देखिए आपके सामने बाड़मेर जिला। सबसे पहले इस बाड़मेर जिले की बात करें, ये जिला देखो दक्षिण भारत की आकृति का, देखो दक्षिण भारतीय प्रायद्वीपीय भारत की एक तो आकृति याद रखना। सीमा देखो इधर जैसलमेर की लग रही है, इधर पाकिस्तान की लगती है, और इधर जोधपुर और जालोर। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। ठीक है, एक और जालोर, एक और ध्यान, थोड़ी सी सीमा इनकी पाली की भी, इसकी पाली की भी लगती है। अब देखो शिव तहसील उड़कास में, शिव तहसील बाड़मेर में रामदेव जी का जन्म हुआ था। फिर बाड़मेर तहसील आ गई, वायुतु तेल के कुएं हैं यहाँ पे, गुडामलानी घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है, तीर्थ स्थल है। चोटन गोंद के लिए प्रसिद्ध है। और सिवाना दुर्ग, ये पढ़ते हैं ना, सिवाना दुर्ग है कहां पे? बाड़मेर में। देखो साका हुआ था 1308 के अंदर। ठीक है, 1311 में कानड़ देववाड़ा, 1308 के अंदर हुआ था, शीतल देव चौहान थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखने, पंचभद्रा झील है। तो ये बाड़मेर जिला हो गया। अब देखो पूरी डिटेल। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर बाड़मेर जिले को जयपुर में राज्य स्तरीय समारोह में दिव्यांगजन के लिए बेहतरीन कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर अलवर जिला सम्मानित हुआ था। और बूस्टर डोज देख लिए, एक नई अरुण कंसुभीवाल जयपुर निवासी है, वास्तुविद है। अरुण कंसुभीवाल को 3000 से अधिक भवनों के डिजाइन निर्माण के लिए एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलते चलते इस प्रकार के थोड़ा सा सरसरी नजर मार लिया करो। 5 नंबर प्रश्न, एक खेल से संबंधित आपका प्रश्न आ गया। राजस्थान क्रिकेट संघ की क्रिकेट अकादमी स्थापित करने की घोषणा कहां की गई है? तो मुख्यमंत्री का गृह जिला जोधपुर के अंदर राजस्थान क्रिकेट संघ की क्रिकेट अकादमी स्थापित की जाएगी। तो सीएम गहलोत ने इसकी घोषणा कर दी है। लगभग ये जो जोधपुर के अंदर बरकतुल्ला खां स्टेडियम है, इसमें लगभग 331 करोड़ की लागत से स्थापित की जाएगी। और राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष वापिस कौन बन गए? वैभव गहलोत। ये याद रखना है, ये बहुत बार पेपर में आता है। बरकतुल्ला खां स्टेडियम कहां पे? जोधपुर में। छठा प्रश्न, एक योजना आ गई, ये रीट के विद्यार्थियों के लिए भी काम करेगी। प्रधानमंत्री द्वारा पीएम श्री योजना की शुरुआत कब हुई? प्रधानमंत्री द्वारा पीएम श्री योजना की शुरुआत हुई 5 सितंबर 2022 को। कब? 5 सितंबर 2022 को। देखो ऑप्शन में 29 नवंबर है, 29 नवंबर 2022 को इन जो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना शुरू हुई थी। 26 अगस्त को महिला
दिवस समानता दिवस के रूप में बनाया जाता है। इस दिन अपने राजस्थान के अंदर तेलंगाना स्त्री निधि योजना के साथ मिलकर महिला कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंक है वो स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। अब बात आती है प्रधानमंत्री द्वारा 5 सितंबर 2022 को पीएम श्री या प्रधानमंत्री श्री योजना की शुरुआत करने की घोषणा हुई। बजट है इसका 27,360 करोड़। अवधि रहेगी, ये इंपॉर्टेंट है, ये 5 वर्ष की अवधि रहेगी। प्रश्न पेपर में आ चुका है कि प्रधानमंत्री श्री योजना की अवधि कितनी रहेगी, 5 वर्ष। 2022 से लेकर कब समाप्त होगी, 2027 तक। देश में 14,597 स्कूलों को आदर्श स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा और इसमें से राजस्थान के 716 स्कूल, ये पॉइंट नोट करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पूरी भावना के तहत ये काम किया गया। ठीक है, आपको इतनी चीज इसमें याद रखनी है। 7 नंबर प्रश्न, राजस्थान में कोई घुस गया, राजस्थान में कोई आ गया, वो इंपॉर्टेंट बन गया। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री जो राजस्थान के जयपुर शहर में भ्रमण पर आए थे, ये देख लीजिए, इनके बाल देखकर आपको पता लग जाएगा हवाई जहाज से उड़कर आए थे। ये है बोरिस जॉनसन, पूर्व प्रधानमंत्री है, अब नहीं है। मुझे कमेंट करके बताओ वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, दिलचस्पी प्रधानमंत्री है ये, और बता देता हूं हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है और शान की बात भी है हमारे लिए। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री जो राजस्थान के जयपुर शहर में भ्रमण पर आए थे, वो कौन है, वो है बोरिस जॉनसन। ये देखो, शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री आई थी सितंबर के अंदर राजस्थान के अंदर अजमेर दरगाह पर जियारत करने के लिए, 2 बार पेपर में आ चुका है। तो अब बोरिस जॉनसन को नहीं भूलना। ये देखो, हिलेरी क्लिंटन, अब्देल फतेह अल सीसी, ये सीसी अब सीसी कैमरे लाने आएगा अपने भारत के अंदर। देखो, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पत्नी हिलेरी क्लिंटन दिसंबर माह में जयपुर भ्रमण पर आए। ये जंतर मंतर वगैरह हवा महल सारे देखे थे। दोनों विदेशी अतिथि आदित्य बिरला ग्रुप की ओर से आयोजित कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए जयपुर आए थे और हमारे लिए करंट का प्रश्न बना गए। अब्देल फतेह अल सीसी, ये देखो नाम याद रखना, मिस्र के राष्ट्रपति है। 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे, क्योंकि एक परंपरा है ना गणतंत्र दिवस पर। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना सितंबर माह में राजस्थान के अजमेर दरगाह पर जियारत इन्होंने की थी। ये 2 बार प्रश्न आ चुका है। अब बोरिस जॉनसन, हिलेरी क्लिंटन याद रखना, और अब्देल फतेह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि। सारी बात मैंने आपको बता दी। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्विज वगैरह आपको सब मिलती रहती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था 13-15 जनवरी 2023 को 29वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहां बनाया गया, तो उत्तर था बीकानेर। अब मुझे जो बता देना, मिस बीकाना और मिस्टर बीकाना और मिस वर्मन दोनों ही कमेंट करके बताना, ताजा मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन फॉर यू, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जन्म हुआ था निम्बूरी गांव पाली, कुनखर गांव अलवर, तारातरा बाड़मेर, किठाना गांव झुंझुनू। चारों ही गांव अपने आप में इंपॉर्टेंट है, एक लाइन चारों के बारे में जरूर कहना। यस्टरडे डोज सीएटी के परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है सारे। बिशुलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष पूर्ण हुआ था, 1996। ये बिशुलपुर बांध बनास नदी पर टोंक में है। राजपुताना के किस क्षेत्र पर वरीक वंश ने शासन किया था, बयाना भरतपुर। ये प्रश्न कैसे, ऐसे बड़े शानदार प्रश्न है, ये बार बार रिपीट होंगे, एक बार स्टार्ट हो गए तो। गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना किस गांव में है, थुम्बली गांव बाड़मेर में। इतने दिन इतना ही आता था कि पहले लिग्नाइट आधारित परियोजना गिरल कहां पे है, बाड़मेर में, अब ये थुम्बली गांव। अमीर हट नामक ग्रंथ किसने लिखा, चंद्रशेखर ने। और संत हरिदास किस संप्रदाय के संस्थापक थे, निरंजनी संप्रदाय। हरि सिंह सांखला गाडा डिडवाना नागौर में मुख्य पीठ है। ये 5 सीएटी की परीक्षा में पूछे गए हैं। अब 5 वो क्वेश्चन जो फिर सीएटी में आए थे उन्हीं पे चर्चा करूंगा लगातार, क्योंकि एक पेपर में कम से कम 40-40 क्वेश्चन है, 200 प्रश्न तो सीधे बन जाते हैं इंपॉर्टेंट, और 200 में से कम 50-60 प्रश्न ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, महणसर किस कला के लिए प्रसिद्ध है, प्रश्न आया था महणसर किस कला के लिए प्रसिद्ध है। श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है, बार बार रिपीट हो रहा है ये प्रश्न। राजस्थान नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई थी। जोधपुर के महामंदिर का संबंध किस संप्रदाय से है, किसने बनवाया था, यह भी बता देना। एक और बताता हूं, उसको सन्यासी राजा भी कहते हैं। और राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे। 5 के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में अच्छे तरीके से देना है, निरंतर अध्ययन करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है और बढ़ते रहना।
पढ़ते रहना। बाजार में हमारी ये पुस्तक आज से उपलब्ध हो चुकी है। 6 से 12 वन लाइनर छोटी सी पुस्तक है, बड़ी शानदार, एक रामबाण औषधि के रूप में काम आएगी। सूचना प्रौद्योगिकी शैक्षिक परिदृश्य के आपको लगातार टेस्ट दिए जा रहे हैं और मॉडल पेपर सामाजिक अध्ययन के और रीट लेवल फर्स्ट दोनों के समय समय पर डाले जा रहे हैं। आप अध्ययन करते रहिए। ये बाकी पुस्तक ये ब्रह्मास्त्र, और ये ब्रह्मास्त्र बाजार में उपलब्ध है। और करंट अफेयर्स की 3rd ग्रेड की पुस्तक, ये वार्षिकांक आप जरूर लें, निरंतर अध्ययन करें। करंट अफेयर्स का सुपड़ा साहब नानक क्लासेज ऐप के अंदर ये करंट की टेस्ट सीरीज जरूर लें। भी 20%, 30%, 40% ऐसी छोटे छोटे टेस्ट इसमें चल जा रहे हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गौर कर लेना। और 6 से 12 की टेस्ट सीरीज है ही ऐप के अंदर, तो ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन गई। निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से बढ़ते जाएं और याद रखें वीडियो को लाइक शेयर करते जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।